हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम होम साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आके आई हूँ, जो आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मंद बुद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। मंद बुद्धि का जो बालक होता है वो इसमें से किस कमी के कारण वो मंद बुद्धि का हो जाता है। ऑप्शन पहला है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा है लोहा और चौथा है विटामिन ए। इसका जो राइट आंसर है, मंद बुद्धि जो होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है। इसमें से कौन है जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है। ऑप्शन पहला एचडीएल, दूसरा है एलडीएल, तीसरा है वीएलडीएल और चौथा है उपरोक्त सभी। तो अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एचडीएल होता है और जो बुरा होता है एलडीएल होता है और बहुत बुरा वीएलडीएल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, जैम बनाने में निम्नलिखित का अनुपात महत्वपूर्ण होता है। जब हम जैम बनाते हैं तो उसमें से किसका अनुपात महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन पहला चीनी और पैक्टिन का, दूसरा ऑप्शन है चीनी और फल का, तीसरा ऑप्शन है चीनी और जल का और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जैम बनाने में जो अनुपात होता है चीनी और पैक्टिन का महत्वपूर्ण अनुपात होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है। व्यक्तित्व को इसमें से कौन सा तत्व है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ऑप्शन पहला है वंशानुक्रम तथा वातावरण, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि तथा भोजन, तीसरा है भोजन और परिवार और चौथा है आर्थिक स्थिति तथा बुद्धि। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो मेन कारक होते हैं ना, वंशानुक्रम, बालक का वंशानुक्रम तथा उसका वातावरण होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय क्या है। इसमें से कौन सा है जो गर्भावस्था में अरक्तता से बचा जा सकता है, किसके कारण। ऑप्शन पहला है पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तथा संतुलित आहार ग्रहण करना, दूसरा ऑप्शन है दूध पीना, तीसरा है पर्याप्त विश्राम करना और चौथा है पर्याप्त पानी पीना। तो गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का सबसे अच्छा जो उपाय है पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तथा संतुलित आहार ग्रहण करना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम भोजन क्या है। इसमें से नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा भोजन क्या है। ऑप्शन पहला है गाय का दूध, दूसरा ऑप्शन है माँ का दूध, तीसरा है जल और चौथा है शहद। तो नवजात शिशु के लिए जो सबसे अच्छा भोजन होता है वो माँ का दूध होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में शामिल है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में कौन से कुपोषण में शामिल है। ऑप्शन पहला है मैरास्मस, दूसरा है क्वासियोरकर, तीसरा है स्कर्वी और चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी के कारण मैरास्मस होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मजबूत हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण महत्वपूर्ण है। इसमें से कौन सा खनिज लवण है जो महत्वपूर्ण हड्डी के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला आयरन, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है सोडियम। मजबूत हड्डी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज लवण है वो कैल्शियम है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, केवल स्तनपान की अनुशंसा की जाती है कब तक। ऑप्शन पहला है 3 माह तक, फीडिंग जो कराने का एज सबसे अच्छा जो माना जाता है कब तक। ऑप्शन पहला है 3 माह तक, दूसरा है 6 माह तक, तीसरा ऑप्शन है 9 माह तक और चौथा है 1 वर्ष तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 माह तक होगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, एक संतुलित आहार में शामिल है। एक संतुलित आहार में क्या शामिल है। ऑप्शन पहला है केवल प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है केवल कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है सभी आवश्यक पोषक तत्व और चौथा है केवल वसा। एक संतुलित आहार में जो शामिल है सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। ऑप्शन पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा है विटामिन ए। सूर्य के प्रकाश से जो मिलने वाला विटामिन है विटामिन डी है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा के कारण होता है। किसके कारण मोटापा होता है। ऑप्शन पहला विटामिन की कमी के कारण, दूसरा है अधिक पानी पीने से, तीसरा है केवल सब्जी खाने से और चौथा है अधिक कैलोरी का सेवन तथा कम गतिविधियां करने से। इसका जो राइट आंसर है, अधिक कैलोरी का हम सेवन करें और काम कम करें तो मोटापा जैसी बीमारी देखने को मिलती है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, एनीमिया मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन पहला है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा है विटामिन ई और चौथा है आयरन। एनीमिया जो मुख्य रूप से पाया जाता है किसकी कमी से, आयरन की कमी से होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किसने कहा था कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है।
कौन से मनोवैज्ञानिक थे जो जिन्होंने कहा था कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है? ऑप्शन पहला है जीन पियाजे ने, दूसरा है स्टैनली हॉल ने, तीसरा है जे बी वाटसन ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। किशोरावस्था दबाव तथा तूफान की अवस्था है, तनाव तथा तूफान की अवस्था है, स्टैनली हॉल ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है रतौंधी का कारण क्या है? ऑप्शन पहला है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन ए और चौथा है विटामिन ई। रतौंधी का जो कारण है विटामिन ए है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन है? इसमें से कौन है जो जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन पहला है विटामिन बी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए तथा बी दोनों और चौथा है विटामिन ए। इसका जो राइट आंसर है जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए तथा बी दोनों, ए फर्स्ट और सेकंड दोनों, बी तथा सी, बी और सी दोनों होगा। अगला है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन पहला है घेंघा, दूसरा ऑप्शन है एनीमिया, तीसरा ऑप्शन है एस्टियोपोरोसिस और चौथा इनमें से कोई नहीं। आयोडीन की कमी से जो रोग होता है घेंघा रोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है किसने 6 चरणों के साथ नैतिक विकास का 3 स्तरीय सिद्धांत विकसित किया था? ऑप्शन पहला है सिगमंड फ्रायड ने, दूसरा है जीन पियाजे ने, तीसरा है लॉरेंस कोलबर्ग ने और चौथा है स्किनर ने। इसका जो राइट आंसर होगा लॉरेंस कोलबर्ग। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है कौन सा सिद्धांतकार संज्ञानात्मक विकास के चरण से जुड़ा है? इसमें से कौन से सिद्धांतकार हैं जो संज्ञानात्मक विकास का थ्योरी दिया था? ऑप्शन पहला है जीन पियाजे, दूसरा है एरिक्सन, तीसरा है लॉरेंस कोलबर्ग और चौथा उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त जीन पियाजे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा मान है 2 किलो कैलोरी। पहला ऑप्शन, दूसरा है 4 किलो कैलोरी, तीसरा है 6 किलो कैलोरी और चौथा है 9 किलो कैलोरी। इसका जो राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।